अध्याय 2561 आत्मा तत्व क्रिस्टल। ती ब्रदर्स और ले यान की निराशा। लड़ाई 5। ताई परिवार के मुखिया ने अचानक भौहें सिकुड़नी और भीड़ के बाहर देखा, जहां लोगों का एक और समूह आ रहा था। पिताजी, ले यान की आंखें चमक उठी मानो उसने किसी उद्धारकर्ता को देख लिया हो। वह जल्दी से दौड़ी और एक अधेड़ उम्र के आदमी का हाथ पकड़ लिया। मेरे लौटते ही तुम मुसीबत खड़ी कर दोगे। तुम कभी नहीं बदलते, अधेड़ उम्र के आदमी ने कुछ झल्लाते हुए कहा, जैसे ही उसने ले यान की ओर देखा। उफ, मेरी गलती, मेरी गलती। लेयान ने अधेड़ उम्र के आदमी के सामने बचकाना व्यवहार अपनाया और अपनी जीभ बाहर निकाली। बूढ़े आदमी सांघी भी पास आया और एक अन्य मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को सहज भाव से पुकारा। मुझे यहाँ कुछ सम्मान दो, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा। सांघी ने अपनी आंखें घुमाए और उसे अनदेखा कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ले परिवार और सांग परिवार के मुखिया भी आएंगे। ताई परिवार के मुखिया ने उन्हें देखकर थोड़ा मुंह सिकोड़ा। हम अकेले नहीं हैं, ती और यू परिवारों के मुखिया भी यहाँ हैं। ले परिवार के मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, भीड़ के बाहर से दो और समूह आए। दोनों समूहों के बीच कुछ मीटर की दूरी थी और ऐसा लग रहा था कि उनके बीच दुश्मनी का भाव है। वांग टेंग, ऐसा लगता है कि ये सभी लोग आपकी आत्मा के मौलिक क्रिस्टल के लिए यहाँ हैं। गु लो ने एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान के साथ वांग टेंग के पास जाकर कहा। उन्हें आने दो, क्या वे मुझे खाने की योजना बना रहे हैं? वांग टेंग बहुत शांत रहा और उदासीनता से उत्तर दिया। तुम्हारी पृष्ठभूमि को देखते हुए वे निश्चित रूप से तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ नाटक होने वाला है। गु लो ने हंसते हुए कहा, ऐसा लग रहा था कि वह इस तमाशे का आनंद ले रहा था। मेरी पृष्ठभूमि? मेरी क्या पृष्ठभूमि है? वांग टेंग ने जवाब दिया। नाटक करते रहो, क्या तुम्हें लगता है कि कोई नहीं जानता? गु लो ने आंखें घुमाई, अवाक। बातचीत करते समय कई परिवार के मुखियाओं ने अपनी बातचीत समाप्त की और अपना ध्यान वांग टेंग की ओर लगाया। तो आप ग्रैंड मास्टर वांग टेंग हैं। मैंने सुना है कि जियांग ने पहले ही आपका जिक्र किया था। आखिरकार आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना खुशी की बात है। वास्तव में देखना ही विश्वास करना है। ग्रैंड मास्टर वांग टेंग का व्यवहार वास्तव में प्रभावशाली है, यू परिवार के मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आप अपनी प्रशंसा में बहुत दयालु हैं, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। परिवार के मुखिया के पीछे कुछ युवा लोग खड़े थे। वे यू परिवार की युवा पीढ़ी के लोग थे। इस समय वे सभी उत्सुकता से वांग टेंग को देख रहे थे। उन्होंने अपने परिवार के बुजुर्गों से वांग टेंग के बारे में कुछ बातें सुनी थीं और उनके बारे में जानने के लिए वे बहुत उत्सुक थे। अब उन्होंने आखिरकार उसे व्यक्तिगत रूप से देखा। क्या यू सान ने यह नहीं कहा था कि दूसरा पक्ष बलपूर्वक भोजन बनाने की कला में असाधारण रूप से कुशल था? वह अचानक पूर्वेक्षण में इतना कुशल कैसे हो गया? यू शियांग ने मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया और तुरंत ही यू परिवार की युवा पीढ़ी ने उन्हें एक तरफ खींच लिया और धीमी आवाज में उनके कान में कुछ बातें कहने लगे। ती फैमिली के मुखिया ने घृणा से कहा। मुझे उसमें कुछ खास नहीं दिखता। वह मेरी पसंद के हिसाब से थोड़ा ज्यादा घमंडी है, हमारे ती फैमिली से जगह छीन रहा है और हमारे लोगों को पीट रहा है। वह बहुत आगे निकल गया है। वांग टेंग ने उसकी ओर देखा, वह बातचीत करने में बहुत उदासीन था। ती परिवार के लोगों में शुरू से ही उसके प्रति शत्रुता थी और इस बारे में आगे बात करने का कोई मतलब नहीं था। पिताजी, तेजिंग और तेडू ते परिवार के मुखिया को देखकर सहारा पाने लगे और तुरंत पुकार उठे। तुम दोनों मेरे पीछे खड़े रहो, मैं पहले इस मामले को निपटा लूंगा, फिर तुम दोनों से निपटूंगा। ती परिवार के मुखिया ने ठंडे स्वर में कहा, उन पर कोई एहसान नहीं दिखाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, ती जिंग और ती डू के चेहरे थोड़े पीले पड़ गए, ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने बस स्वीकार किया और ती परिवार के मुखिया के पीछे चले गए। ग्रैंड मास्टर वांग टेंग, मुझे आश्चर्य है कि क्या यह आत्मा तत्व क्रिस्टल हमारे ले परिवार को बेचा जा सकता है। हम न केवल संबंधित पुरस्कार प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे ले परिवार की मित्रता भी प्रदान करते हैं। ले परिवार के मुखिया ने बिना किसी घुमा फिराए सीधे अपने इरादे व्यक्त करते हुए कहा। यह स्पष्ट था कि ये परिवार के मुखिया भी आत्मा तत्व क्रिस्टल के लिए आए थे। द्वितीयक व्यवसायों के लिए आध्यात्मिक साधना मार्शल आर्ट साधना से भी अधिक महत्वपूर्ण थी। आत्मा की उत्पत्ति को बढ़ाने का मतलब था अपने आध्यात्मिक स्तर को ऊपर उठाना। हालांकि आत्मा की उत्पत्ति को बढ़ाने में सक्षम खजाने बहुत दुर्लभ थे। अब जब एक दिखाई दिया था तो वे स्वाभाविक रूप से इसे हाथ से जाने नहीं दे सकते थे। ग्रैंड मास्टर वांग टेंग, हमारा सांग परिवार भी इसी तरह के पुरस्कार देने के लिए तैयार है, साथ ही हमारे सांग परिवार का पक्ष भी, सांग परिवार के मुखिया ने भी कहा। इसके अलावा हमारा सांग परिवार एक खनन उन्मुख कबीला है, जिसके पास खनन से संबंधित कई रिकॉर्ड हैं जो बाहरी दुनिया के लिए उपलब्ध नहीं हैं। वे निस्संदेह आपके लिए बहुत मददगार होंगे, खनन के क्षेत्र में एक मास्टर। यदि आप रुचि रखते हैं तो हम उन्हें पढ़ने के लिए आपको उधार दे सकते हैं।
भीड़ ने हैरानी से सांग परिवार के मुखिया को देखा। उसने वास्तव में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने आत्मा तत्व क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से परिवार के अभिलेखों के संग्रह को खोल दिया था। वे रिकॉर्ड सांग परिवार द्वारा अनगिनत वर्षों में एकत्रित किए गए थे और अमूल्य थे। ऐसा काम कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था। सांग ये भी अपनी आंखें बड़ी करके अपने पिता की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या वह पागल था? क्या आत्मा तत्व क्रिस्टल के एक टुकड़े के लिए इतनी दूर तक जाना उचित था? सांग जी, आप? ले परिवार के मुखिया ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। तुम क्या सोचते हो, ले पेन, ताई हुआई, क्या तुम अब भी मुझसे लड़ सकते हो? सांग जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। ताई हुआई ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसकी निगाहें सांग जी पर टिकी थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सिर्फ दिमागी खेल खेल रहा था या सचमुच इतनी दूर तक जाने को तैयार था। ले पेन ने गहरी सांस ली और गहरी आवाज में कहा, मेरा ले परिवार भी ग्रैंड मास्टर वांग टेंग के लिए अपने रिकॉर्ड्स का संग्रह खोल सकता है, लेकिन समय सीमा के साथ। 3 दिन से अधिक नहीं। ले यान, ले टुन और अन्य लोग अवाक रह गए। वे आश्चर्य से उसे देखते रहे। लानत है, वांग टेंग गहरी सांस लेते हुए कसम खाने से खुद को नहीं रोक सका। ये दोनों परिवार के मुखिया बहुत लापरवाह थे। उन्होंने उसे कुछ हद तक लुभाया भी। अब उसे क्या करना चाहिए? वे निर्दयी थे। धिक्कार है रोफोर्ट, वे मेरे पैसे ठगना चाहते हैं। जब वांग टेंग ने परिवार के मुखियाओं के प्रस्ताव सुने तो वह असमंजस में पड़ गया। निर्दयी? कितना निर्दयी? इस सोल एलिमेंटल क्रिस्टल को प्राप्त करने के लिए इन परिवार के मुखियाओं के पास अत्यंत उदार प्रस्ताव थे। पारिवारिक संग्रह को खोलना कोई साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। यू परिवार का मुखिया वांग टेंग के यूजियांग के साथ संबंधों का उपयोग सोल एलिमेंटल क्रिस्टल के लिए लड़ने के लिए करना चाहता था। हालांकि जब उसने ले परिवार और सांग परिवार के 2 परिवार के मुखियाओं को ऐसी शर्तें पेश करते देखा तो वह कड़वाहट से मुस्कुराया। वह नहीं कह सका जो वह कहना चाहता था। अंत में एक फोस्शेफ परिवार की तुलना एक कीमिया परिवार और एक खनन परिवार के मुखिया से नहीं की जा सकती थी। अंतर बहुत बड़ा था। ताई परिवार के मुखिया ताई हुआई के हाव भाव बदलते रहे। उसने चुपके से ले परिवार और सांग परिवार के मुखियाओं को कीमत बढ़ाने के लिए कोसा। वे अविश्वसनीय रूप से मूर्ख थे। लेकिन अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो वह सिर्फ बहाव के साथ चल सकता है। दांत पीसते हुए उसने कहा, ताई परिवार भी आपके अवलोकन के लिए अपना संग्रह खोलने को तैयार है। पिताजी? ताइल्लू के चेहरे का भाव एकदम बदल गया जब उसने अविश्वास से उनकी ओर देखा। ताई हुआई ने अपने बेटे को नज़रअंदाज कर दिया और वांग टेंग को गौर से देखा। ती परिवार के मुखिया के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था। वह पहले से ही ती भाइयों और वांग टेंग के बीच की शर्त को जानता था। वह यहाँ गंदगी साफ करने आया था, न कि यह सोल एलिमेंटल क्रिस्टल खरीदने। वह अपनी सीमाएं जानता था। वह पहले से ही जानता था कि इस वस्तु के साथ उसका कोई भाग्य नहीं है। ले परिवार और सांग परिवार के यहाँ होने से ती परिवार को कोई लाभ नहीं हुआ। आसपास के लोग इस समय तक पूरी तरह से चुप हो चुके थे। वे परिवार के मुखियाओं की हरकतों से स्तब्ध थे। कुछ युवा ग्रैंड मास्टर्स के बीच प्रतिस्पर्धा ने कई परिवार के मुखियाओं का ध्यान आकर्षित किया था। ये पहले से ही बेहद चौंकाने वाला था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे उस सोल एलिमेंटल क्रिस्टल के लिए लड़ने के लिए अपने परिवार के संग्रह को खोलने के लिए तैयार होंगे। यह उनकी उपस्थिति से भी अधिक चौंकाने वाला था। बहुत से लोगों को शुरू में सोल एलिमेंटल क्रिस्टल के मूल्य के बारे में स्पष्ट समझ नहीं थी। मूल्यांकनकर्ता मेसेफील्ड द्वारा मूल्यांकन किए जाने के बाद उन्हें कमोबेश एक प्रारंभिक समझ थी। अब जब परिवार के मुखियाओं ने बात की थी तो उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि इस खजाने का अब पैसे से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अभिजात वर्ग के लिए इस सोल एलिमेंटल क्रिस्टल का मूल्य कैश सिक्कों से कहीं ज्यादा था। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसका उपयोग इसे मापने के लिए किया जा सके। इसलिए इसे केवल ब्रह्मांड में मुद्रा के उच्चतम स्तर से ही मापा जा सकता था। इससे पहले 2 शाश्वत चरण योद्धाओं ने 32,000 अराजकता सिक्कों की बोली लगाई थी। यह उनकी लगभग सारी संपत्ति के बराबर था। शाश्वत चरण के मार्शल योद्धाओं के लिए सैकड़ों कैश सिक्कों का होना पहले से ही बुरा नहीं था। वे दोनों ही शाश्वत अवस्था के योद्धा थे, जिसके कारण उनके पास साधारण शाश्वत अवस्था के योद्धाओं की तुलना में अधिक धन था। हालांकि बोन स्प्लिंटर संप्रदाय का सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग एक शाश्वत अवस्था वाला अस्तित्व था, लेकिन उसे केवल एक शाश्वत अवस्था वाला मार्किस होना चाहिए था। उसकी संपत्ति की तुलना इन 2 शाश्वत अवस्था वाले ड्यूक से नहीं की जा सकती थी। इस समय सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि उसके पास इसके लिए लड़ने का कोई मौका नहीं है। हरे रंग के वस्त्र में दूसरे शाश्वत चरण के अस्तित्व की आंखों में एक उदास भाव था। उसने ठंडी सांस ली और एक शब्द भी नहीं बोला। वह देखना चाहता था कि इन परिवारों में से कौन आत्मा तत्व क्रिस्टल प्राप्त कर सकता है। उन्होंने इस बात को दिल पर नहीं लिया कि वांग टेंग ने उन्हें अस्वीकार कर दिया।
उनकी राय में एक कॉस्मोस स्टेज मार्शल आर्टिस्ट सेकेंडरी करियर अलायंस मुख्यालय के मुख्य परिवारों का विरोध करने में सक्षम नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो। अंत में उसे अभी भी आज्ञाकारी रूप से प्रस्तुत होना होगा। जब सांगजी ने देखा कि ले परिवार और ताई परिवार दोनों ने ही उससे एक जैसी शर्तें रखने का वादा किया है, तो वह खुद को थोड़ा हैरान हुए बिना नहीं रह सका। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने पूछा, युवा दोस्त, क्या तुम सांग परिवार की विरासत के बारे में कुछ जानते हो? मुझे कुछ समझ है। वांग टेन की आंखें चमक उठीं। उसने सिर हिलाया। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे सांग परिवार के पास एक विशेष शास्त्र है। ये शास्त्र खनन में बेहद मददगार है। अगर आप मुझे सोल एलिमेंटल क्रिस्टल बेचने को तैयार हैं तो मैं आपको इसे समझने देने का फैसला कर सकता हूँ। हालांकि इसकी एक समय सीमा है। आप इसे केवल 3 दिनों तक ही समझ सकते हैं। अगर आप 3 दिनों के भीतर कुछ भी नहीं समझ पाते हैं तो आप मुझे दोष नहीं दे सकते। सांगजी ने एक पल सोचा और धीमी आवाज में कहा, बूढ़े आदमी, तुम। सांगजी ने अपनी आंखें चौड़ी करके उसकी ओर देखा। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन झिझक रही थी। क्या सिर्फ एक सोल एलिमेंटल क्रिस्टल के लिए परिवार की विरासत के शास्त्र को निकालना उचित था? वांग टेंग शायद 3 दिनों में कुछ भी समझ ना पाएं। आखिरकार अपनी प्रतिभा के बावजूद उसे रहस्यमय प्रकाश दृष्टि को समझने में 5 दिन लग गए। ऐसी उपलब्धि हासिल करने के कारण वह पहले से ही सांग परिवार की 1000 वर्ष में एक बार आने वाली प्रतिभा के रूप में जानी जाती थी। वांग टेंग शायद उससे आगे नहीं निकल पाएंगे। हालांकि पछताने से बेहतर था कि सुरक्षित रहें। अगर यह बात समझ में आ जाती तो क्या उनके परिवार की विरासत, मिस्टिक लाइट साइट, लीक नहीं हो जाती? ये ठीक है। रहस्यवादी प्रकाश दृष्टि को विकसित करने के लिए प्रकाश तत्व प्रतिभा और शक्तिशाली आत्मा प्रतिभा की आवश्यकता होती है। क्या आपको लगता है कि हर किसी के पास ऐसी प्रतिभाएं होती हैं? सांगजी ने आवाज संचरण के माध्यम से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज पहले जैसी गंभीर नहीं थी। इसके बजाय वह शांत लग रहा था। उसे विश्वास नहीं था कि वांग टेंग रहस्यमय प्रकाश दृष्टि विकसित कर सकता है। सांगजी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने उसकी ओर आंखें घुमाईं। इस धूर्त बूढ़े लोमड़ी ने उसे लगभग मूर्ख बना दिया। क्या आप रहस्यमय प्रकाश दृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं? वांग टेंग ने आश्चर्य से पूछा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष अपने पारिवारिक धर्मग्रंथ को हटाने के लिए तैयार होगा। ये सही है। सांगजी ने सिर हिलाया। वांग टेंग की नज़रें झपक उठीं। उसने इस बारे में सोचा और तुरंत समझ गया कि दूसरा पक्ष क्या सोच रहा था। रहस्यमय प्रकाश दृष्टि को विकसित करना बहुत कठिन था। बिना किसी विशेष प्रतिभा के लोग इसे विकसित नहीं कर सकते थे, 3 दिन में तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि वांग टेंग के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। बेशक दूसरे पक्ष को यह नहीं पता था कि रहस्यमय प्रकाश दृष्टि अब उसके लिए आकर्षक नहीं थी। रोफोर्ट, वे मेरे पैसे ठगना चाहते हैं। 2 इसके अलावा उसके पास पहले से ही असली आंख थी। रहस्यमय प्रकाश दृष्टि को केवल केक पर आइसिंग माना जा सकता था। यह उसकी आत्मा तत्व क्रिस्टल के बदले में पर्याप्त नहीं था। हालांकि इस बारे में किसी को पता नहीं था। जब ले पैन, ताई हुआई और अन्य लोगों ने सुना कि उन्होंने रहस्यमय प्रकाश दृष्टि को एक शर्त के रूप में इस्तेमाल किया था तो उनके भाव बदल गए। अपने स्वभाव के बावजूद उन्हें ये क्षण अविश्वसनीय लगा। उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था कि रहस्यमय प्रकाश दृष्टि का सांग परिवार के लिए क्या मतलब था। ये बात ताई परिवार के लिए खास तौर पर सच थी। वे भी खनन करने वाले परिवार थे, लेकिन सांग परिवार रहस्यमय प्रकाश दृष्टि के कारण उनसे आगे निकल सकता था। अब दूसरा पक्ष उसे यह प्रस्ताव देने को तैयार था। क्या उसे डर नहीं था कि धर्मग्रंथ लीक हो जाएगा? परिवार के मुखियाओं के दिमाग में कई तरह के विचार कौंधे। उनकी निगाहें बेकाबू होकर टिमटिमा रही थीं। वे वांग टेंग को ले जाने के लिए कोई बेहतर स्थिति नहीं सोच पा रहे थे। वे सांगजी जितने पागल नहीं थे। कैसा है? सांगजी ने चारों ओर देखा और गर्व से मुस्कुराया। उसने वांग टेंग से पूछा। सब लोग वांग टेंग की ओर देखने लगे। वह क्या चुनेगा? इस तरह के प्रस्ताव को अस्वीकार करना शायद बहुत कठिन था। ते भाइयों ने वांग टेंग की ओर देखा। वे अपने चेहरे पर ईर्ष्या और जलन को दर्शाने से खुद को नहीं रोक पाए। उनकी आंखें लाल हो रही थीं। ये कमीना इतना भाग्यशाली क्यों था? वे लोग क्यों नहीं थे जिन्होंने आत्मा तत्व क्रिस्टल प्राप्त किया? उनके मन में कई विचार उभरे जो उन्हें लगभग पागल कर रहे थे। ताइलू भी थोड़ी ईर्ष्या महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया। वह सांग परिवार की रहस्यमयी प्रकाश दृष्टि थी। अगर वह उस शास्त्र को प्राप्त कर लेता तो वह सांगली से कमतर नहीं होता। अब वांग टेंग को सब कुछ मिलने वाला था। ये तो सुअर के आगे मोती फेंकने जैसा था। कितनी बर्बादी थी। दिन के अंत में भले ही वांग टेंग ने सोल एलिमेंटल क्रिस्टल निकाल लिया हो, उसे ऐसा नहीं लगा कि वह वांग टेंग से कमतर है। उसे हमेशा यही लगता था कि वह वांग टेंग से बेहतर है। ले यान, ले तुन और ले परिवार के अन्य सदस्य वांग टेंग को गौर से देख रहे थे। वे उत्सुक थे कि वह क्या चुनाव करेगा। गू लो की आंखें चमक उठीं और उसने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा।
यू परिवार की युवा पीढ़ी भी वांग टेंग की ओर देखती रही। दो शाश्वत मंच मार्शल योद्धा भी वांग टेंग को घूर रहे थे। उनकी आंखों में उदासी और अनिच्छा की झलक दिखाई दी। अंत में उनकी निगाहें आत्मा तत्व क्रिस्टल पर टिक गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर। केवल वे ही नहीं बल्कि छाया से देख रही कई आंखें भी थीं। इस समय वांग टेंग पूरे हॉल का केंद्र बन गया था। ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड और अन्य लोग जब वांग टेंग के पास खड़े हुए तो उन्हें थोड़ा असहज महसूस हुआ। उन्हें अपने ऊपर एक अदृश्य दबाव महसूस हुआ। उन्होंने चिंता से वांग टेंग को देखा। हालांकि वांग टेंग इस स्थिति का सामना करते हुए केवल हल्के से मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, आपके दयालु इरादों के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इसे फिर से कहूंगा, मैं ये सोल एलिमेंटल क्रिस्टल नहीं बेचूंगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, सभी लोग आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे और सोचने लगे कि कहीं उन्होंने गलत तो नहीं सुन लिया। सांग जी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने अविश्वास से पूछा, क्या तुमने कहा? मैं ये सोल एलिमेंटल क्रिस्टल नहीं बेचूंगा, वांग टेंग ने दोहराया। क्यों? सांग जी को ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं थी। वह गहरी सांस लेकर धीमी आवाज में पूछने से खुद को रोक नहीं सका। ये सोल एलिमेंटल क्रिस्टल मेरे लिए बहुत उपयोगी है, वांग टेंग ने कहा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब आपने सबके सामने ये सोल एलिमेंटल क्रिस्टल निकाला था तो कई लोगों की नज़र आप पर थी। आप अपनी सुरक्षा की गारंटी तभी दे सकते हैं जब आप इसे मुझे बेचेंगे, सांग जी ने धीमी आवाज में कहा और वांग टेंग की आंखों में देखा। भाई वांग टेंग, मेरे बूढ़े पिता सही कह रहे हैं। आपको इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, सांग जी ने कहा। ये सही है, भाई वांग टेंग। सोल एलिमेंटल क्रिस्टल को अपने पास रखना बहुत खतरनाक है। अगर यह सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय में है तो ठीक है, लेकिन अगर हम इस जगह को छोड़ देते हैं तो। ले यान की अभिव्यक्ति गंभीर थी। वह बीच में ही रुक गई। हालांकि उसने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन सभी समझ गए कि उसका क्या मतलब था। आसपास के लोगों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, कुछ के होठों पर उपहास की झलक थी, और कुछ की आंखें चमक रही थी जैसे वे कुछ हिसाब लगा रहे हों। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इसे फिर से कहूँगा, ये वस्तु मेरे लिए बहुत उपयोगी है। मैं इसे नहीं बेचूंगा, वांग टेंग ने शांति से कहा। सांग जी ने वांग टेंग को गहराई से देखा। उसने आह भरी और सिर हिलाया। ठीक है, चूंकि तुम इसे बेचना नहीं चाहते इसलिए हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। हालांकि यदि आप अपना विचार बदलते हैं तो मुझे आशा है कि आप हमारे प्रस्ताव पर पुनः विचार कर सकते हैं। मेरी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। ठीक है, वांग टेंग ने कुछ और नहीं कहा। वह बस मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर उसने सबकी निगाहों के सामने अपने हाथ में रखा सोल एलिमेंटल क्रिस्टल हटा दिया। सभी को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ जब उन्होंने देखा कि सोल एलिमेंटल क्रिस्टल उनके सामने से गायब हो गया। ऐसा खजाना सैकड़ों सालों में शायद ही कभी देखा गया हो। वे कुछ और नजरें डालना चाहते थे। वांग टेंग ने सोल एलिमेंटल क्रिस्टल को अपने पास रखने के बाद ले यान द्वारा निकाले गए अयस्कों को देखा। वह उसे अपने पास रखना चाहता था। अभी अभी ले यान ने सोचा कि वह निश्चित रूप से जीतेगी, इसलिए उसने स्काईविन सियान वल्चर को दूसरों की प्रशंसा के लिए बाहर छोड़ दिया। वह इसे दूर रखने की जल्दी में नहीं थी। यह अयस्क मेरा है ना? वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। ले यान के मुंह के कोने फड़क उठे और उसके चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति उभरी। उसने कहा, क्यों न हम अपनी शर्त बदलकर एहसान कर लें। इस बार मैं आपका एहसान चुकाने के लिए बाध्य हूँ। कैसा रहेगा? जब वह बोल रही थी तो उसकी आंखों में याचना की झलक दिखाई दे रही थी। यदि ये तथ्य न होता कि वहां बहुत सारे लोग देख रहे थे तो वह सुंदर अभिनय भी करना चाहती थी। किसी और चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ 32,000 कैश सिक्कों के लिए। रोफोर्ट, वे मेरे पैसे ठगना चाहते हैं। 3, वह इसे वहन नहीं कर सकती थी। स्काईविन सियान वल्चर की कीमत अधिकतम 1,000 कैश कॉइन से थोड़ी अधिक थी। उसे अभी भी 30,000 कैश कॉइन चुकाने थे। इस संख्या के बारे में सोचने मात्र से ही वह निराशा में डूब गई तथा उसके पूरे अस्तित्व पर इसका साया छा गया। तथापि नहीं, वांग टेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। हालांकि वह देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके मन में उसके प्रति कोई इच्छा नहीं थी। कैश कॉइन्स और स्काईविन सियान वल्चर उसके लिए ज्यादा मायने रखते थे। ले यान के चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं। इस आदमी की निर्णायक और सीधी प्रतिक्रिया क्या थी? क्या वह उसे अस्वीकार कर रहा था? ले यान ने अपने दांत पीस लिए, पहली बार किसी पुरुष के प्रति घृणा महसूस करते हुए, जो कि टी ब्रदर्स के प्रति उसकी घृणा से भी अधिक थी। सांग यी ने सहानुभूतिपूर्वक अपनी प्रिय मित्र की ओर देखा और 3 सेकंड तक चुपचाप उसके लिए शोक मनाती रही। वह सचमुच मदद करने में असमर्थ महसूस कर रही थी। अगर उन्हें एक साथ बेचा भी जाए तो भी उतनी कीमत नहीं मिलेगी। ये सोचना थोड़ा दुखद था। खांसी। ले पेन ने अपना गला साफ किया और वांग टेंग से कहा, युवा मित्र, मुझे आपके और मेरी बेटी के बीच की शर्त के बारे में पता है। क्या ये ठीक रहेगा? मैं अपने ले परिवार की ओर से शर्त के रूप में कुछ देने को तैयार हूँ।
आप क्या कहते हैं? 30,000 से ज़्यादा कैश कॉइन। अगर पूरा ले परिवार भी इसमें शामिल हो जाए तो भी यह काफ़ी समय तक चुभता रहेगा। इसलिए उसे एक एहसान का वादा करना पड़ा। हालांकि कभी कभी एहसानों का बदला आसानी से नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन 30,000 कैश कॉइन बहुत ज़्यादा थे, खासकर ये देखते हुए कि उसे अभी तक सोल एलिमेंटल क्रिस्टल भी नहीं मिला था। 30,000 कैश कॉइन को बिना किसी कीमत के चुकाना वाकई एक धोखा था। नहीं, यह उससे भी अधिक था। ये तो पूरी तरह से क्रोधित करने वाला था। ये परेशान करने वाली लड़की अभी अभी लौटी है और उसने बहुत बड़ी गड़बड़ी मचा दी है। यह विचार आते ही ले पेन पीछे मुड़ी और ले यान को घूरने लगी। ले यान ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली, वह बोलने में असमर्थ महसूस कर रही थी। चूंकि ले परिवार के मुखिया ने बोल दिया है, इसलिए मुझे कुछ सम्मान देना चाहिए। चलो इसे आपके सुझाव के अनुसार सुलझाते हैं। वांग टेंग ने एक पल के लिए सोचा, फिर ले यान की उम्मीद भरी निगाहों के नीचे मुस्कुराया और कहा, हालांकि स्काईविन सियान वल्चम मुझे दिया जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से ले पेन ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। साथ ही वह वांग टेंग को उच्च दृष्टि से देखने से खुद को रोक नहीं सका। 30,000 कैश सिक्कों के मुआवजे को छोड़ना इस युवक का चरित्र साधारण नहीं था। इससे पहले जब वांग टेंग सोल एलिमेंटल क्रिस्टल देने के लिए तैयार नहीं था तो उसने उसे जल्दबाजी में लिया हुआ समझा, शायद खुद को ज्यादा आंक भी रहा था। लेकिन अब वांग टेंग के फैसलों को देखकर उसे एहसास हुआ कि उसका फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया गया था। 30,000 कैश सिक्कों को आसानी से त्यागना कुछ ऐसा काम था जो बहुत कम लोग कर सकते थे। इस युवक की हर हरकत से उसकी प्रखर बुद्धि झलकती थी। ले यान भी वांग टेंग की ओर कृतज्ञता भरी नज़र से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके लिए 30,000 कैश सिक्के माफ़ करना वाकई अप्रत्याशित था। यहाँ तक कि वह 30,000 कैश सिक्के भी देने को तैयार नहीं होगी। 30,000 कैश सिक्कों की तुलना में ले परिवार का उपकार निम्न स्तरीय था। वांग टेंग ले यान को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह बस ले परिवार को बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं करना चाहता था। इस अयस्क जुआ प्रतियोगिता में वह पहले से ही सबसे बड़ा विजेता था। उसने ले परिवार से एक एहसान प्राप्त किया, उनका आभार अर्जित किया और यहाँ तक कि स्काईविन सियान वल्चर भी प्राप्त किया। इतने सारे लाभों के बाद अब इसे छोड़ने का समय आ गया था। इसके अलावा वहाँ अभी भी टीआई परिवार था, है ना? वे 30,000 कैश सिक्के उनके लिए अपरिहार्य थे। वह सेकेंडरी करियर अलायंस मुख्यालय के दो मुख्य परिवारों को एक साथ अपमानित नहीं करना चाहता था। एक को अपमानित करना ही काफ़ी था। ले परिवार से संबंधित मामलों से निपटने के बाद वांग टेंग ने अपनी नज़र ती परिवार और अन्य लोगों की ओर घुमाई। दोनों भाई परिवार के मुखिया के पीछे खड़े थे। उन्होंने वांग टेंग से नज़र मिलाने की भी हिम्मत नहीं की। ती परिवार का मुखिया 40 या 50 साल का लग रहा था, ले और सांग परिवारों के युवा मुखिया से अलग। उसके माथे पर हल्के भूरे बाल थे और उसका चेहरा ती ब्रदर्स से मिलता जुलता था, जिससे पता चलता था कि वह अपनी युवावस्था में काफ़ी सुंदर रहा होगा। हालांकि उसकी भौहों के बीच कठोरता का एक संकेत था, जिससे उसे देखना डरावना लग रहा था। उसकी निगाहें वांग टेंग की ओर ठंडी नज़रों से घूर रही थीं, मानो उसे डराकर पीछे हटने के लिए कह रही हों। अब आपकी बारी है। वांग टेंग का चेहरा एकदम शांत था, बोलते समय उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। चूंकि ले परिवार ने आपकी शर्त के बदले में एक एहसान किया है, तो मेरा ती परिवार भी आपकी शर्त के बदले में एक एहसान करेगा। ती परिवार के मुखिया ने वांग टेंग को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में बमुश्किल ध्यान देने योग्य ठंडक चमक रही थी जब वह धीरे से बोल रहा था। भीड़ के भाव अचानक सूक्ष्म हो गए। वांग टेंग अचानक हंस पड़े, उनकी हंसी में उपहास का भाव भी था। तुम किस बात पर हंस रहे हो? ती परिवार के मुखिया ने भौहें सिकोड़ते हुए वांग टेंग को देखा। मैं इस बात पर हंस रहा हूं कि कैसे ती परिवार ऊपर से नीचे तक कुटिल है। युवाओं को कोई शर्म नहीं है और बुजुर्ग भी एक जैसे ही हैं। वांग टेंग की आंखों में तिरस्कार भरा हुआ था क्योंकि वह हल्के से बोल रहा था। इन शब्दों के साथ आसपास के सभी लोग चुप हो गए और हैरानी से उसे देखने लगे। ती परिवार का मुखिया एक संत स्तर का व्यक्ति था। भले ही फोर्स शेफ का दर्जा अन्य माध्यमिक व्यवसायों की तुलना में कम था, फिर भी वह कई शाश्वत मंच के शक्तिशाली लोगों का एक विशिष्ट अतिथि था। इस आदमी ने वास्तव में उससे बात करने की हिम्मत की। उसका साहस तो समझ से परे था। सांग ही, ले यान, ले पेन और अन्य युवा लोग सभी आश्चर्यचकित थे। वे बहुत ही गर्वित व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरह से संत स्तर के व्यक्ति का अपमान करने की हिम्मत नहीं की थी। इस समय उन्होंने स्वयं को वांग टेंग की प्रशंसा करते हुए पाया। अद्भुत, ये सचमुच प्रभावशाली था। गू लो ने तो सीधे तौर पर वांग टेंग को अंगूठा दिखाया तथा द्वितीय पेशेवर लीग मुख्यालय के एक मुख्य परिवार प्रमुख के साथ उनके साहसिक टकराव की प्रशंसा की। बदमाश, ती जिंग का चेहरा बदसूरत लग रहा था। इसे बर्दाश्त न कर पाने के कारण वह खड़ा हो गया और वांग टेंग पर चिल्लाया, रोफोट, वे मेरे पैसे ठगना चाहते हैं। 4 कमीने ने अपने पिता का अपमान करने की हिम्मत की। वह मौत चाहता होगा। तुमने क्या कहा?
परिवार के मुखिया की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी जब उसने शांति से पूछा। उसकी आवाज में एक अवर्णनीय शीतलता थी जो रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पैदा कर देती थी। दोनों शाश्वत मंचीय आकृतियां जो जाने वाली थीं इस दृश्य को देखकर पहले तो रुक गईं, उनके चेहरों पर थोड़ी दिलचस्पी दिखाई दे रही थी। सांग जी, ले पैन, ताई हुआई और परिवार के अन्य मुखिया आश्चर्य से वांग टेंग को देखने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह, जो पहले इतना मिलनसार दिख रहा था, अचानक से दुश्मनी में बदल जाएगा। कई लोगों ने सोचा था कि वांग टेंग का ले परिवार की शर्तों पर सहमति जताना एक समर्पण का कार्य था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह कुछ और ही था। इस आदमी में बहुत दुस्साहस था। ती परिवार के मुखिया के डरावने चेहरे का सामना करते हुए वांग टेंग ने बिना किसी डर के शांति से कहा, क्या आप मानव भाषा नहीं समझते हैं? मैं खुद को दोहराना नहीं चाहता। मैं हार मानने को तैयार हूं। पहले की शर्त को वहां मौजूद सभी लोगों ने सुन लिया था। ती परिवार को उसी के अनुसार मुआवजा देना चाहिए। बेशक, अगर आप हारने का जोखिम नहीं उठा सकते और क्षतिपूर्ति करने से इनकार करते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। आखिरकार ये टीआई परिवार की प्रतिष्ठा है जो दांव पर लगी है। हम अब से सबको पता चल जाएगा कि टीआई परिवार हार मानने में असमर्थ है। देखते हैं कि कौन अब भी आपके साथ सहयोग करने की हिम्मत रखता है। वांग टेंग ने स्थिति को मज़ेदार पाते हुए हंसते हुए कहा। तुम, ती जिंग का चेहरा हरे और सफ़ेद रंग में बदल गया। वांग टेंग ने उसे अवाक कर दिया था और उसे ठंडा पसीना आ रहा था क्योंकि उसने अपने पीछे से निकलने वाली ठंडी आभा को महसूस किया था। वह जानता था कि उसके पिता अत्यंत क्रोधित थे। आपने ले परिवार के पक्ष में सहमति व्यक्त की, लेकिन मेरे ती परिवार के पक्ष को अस्वीकार कर दिया। क्या आप हमें नीची नज़र से देखते हैं? ती परिवार के मुखिया ने वांग टेंग को ठंडी नज़र से देखा। उसकी आवाज़ ठंडी थी। यह आपको नीचा दिखाने की बात नहीं है, लेकिन ले परिवार के साथ मेरा कोई विवाद नहीं है। हालांकि हमारे और आपके परिवार के बीच काफ़ी विवाद है। मुझे दुश्मन के प्रति विनम्र होने का कोई कारण नहीं दिखता, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो अपने दो मूर्ख बेटों को दोष दें। मुझे बिना किसी कारण के क्यों उकसा रहे हैं? वांग टेंग के शब्दों पर ती परिवार के मुखिया ती डू और ती जिंग की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सके, जिससे वे अनायास ही काम उठे। ये दोनों खत्म हो गए हैं, सांग यी ने ले यान को बताया। हाँ बिल्कुल, ले यान ने सहमति में सिर हिलाया और आवाज़ में जवाब दिया, लेकिन वह आदमी वाकई निर्दयी है। वह व्यवहारिक रूप से ती भाइयों को जिंदा ही दफन कर रहा है। मजाक नहीं कर रहा हूँ। सांग यी ने सिर हिलाया। दोनों महिलाएं एक दूसरे से फुसफुसाने लगीं और गपशप करने लगीं। विशेषकर ले यान, जिसके कंधों से 30,000 कैश सिक्कों का भारी कर्ज उतर गया, उसने अचानक राहत महसूस की और उसे दूसरों के मामलों में शामिल होने का अवकाश मिला। और ठीक है, आपके भी उनके जैसे ही विचार हैं। आपको लगता है कि मैंने आपके बेटे को पीटा है और शायद आपने उन्हें मेरे पीछे आने का आदेश भी दिया है। इसलिए मेरे पास आपके टीआई परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करने का और भी कम कारण है, वांग टेंग ने कहा। आपने टीआई परिवार के बूथ पर कब्जा कर लिया है और मेरे परिवार के सदस्यों की पिटाई की है। मुझे मत बताइए कि आपको लगता है कि यह उचित है, टीआई परिवार के मुखिया ने कहा। क्या उस बूथ पर आपके परिवार का नाम लिखा है? वांग टेंग ने जवाब दिया। बकवास मत करो, टीआई परिवार के मुखिया ने ठंडे स्वर में कहा। अगर मेरा टीआई परिवार न होता तो तुम उस बूथ पर कैसे दावा कर सकते थे? तिलोंग, उस बूथ पर आपके परिवार का नाम नहीं है। एक परिवार के मुखिया के रूप में आपको परेशानी पैदा करने वाली युवा पीढ़ी की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, यू परिवार के मुखिया यू जिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। तिलोंग का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। यह मामला आपके यू परिवार से भी जुड़ा है। परिवार प्रमुख ती, क्या आप क्षतिपूर्ति से बच रहे हैं? वांग टेंग ने हल्के से कहा। हाँ, तिलोंग, तुम्हारा परिवार आखिरकार एक मुख्य परिवार है। तुम्हें इस तरह से अपना सम्मान नहीं खोना चाहिए, ले पेन ने हंसते हुए कहा। अगर हमारे मूल परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल होती है तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि आप अन्य परिवारों को ये कैसे समझाएंगे, सांग जी ने टिप्पणी की। तुम दोनों, तिलोंग ने ले पेन और सांग जी को एक ठंडी नज़र से देखा। उसकी अभिव्यक्ति कुछ अप्रिय हो गई। वांग टेंग को बहुत आश्चर्य हुआ। ये दोनों परिवार के मुखिया अप्रत्याशित रूप से उसके पक्ष में बोल रहे थे। ले परिवार के मुखिया का उसका बचाव करना उचित था, लेकिन परिवार के मुखिया सांग का मकसद क्या था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह टीआई परिवार से भी असहमत था? वांग टेंग ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह ती परिवार की ओर मुड़ा और बोला, मुझे मत बताओ कि ती परिवार 32,000 के सिक्के नहीं निकाल सकता। तिलोंग ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ती परिवार आज की घटनाओं को याद रखेगा। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो यह आपका काम है। मैं आपको रोक नहीं सकता, आप जो चाहें करें, लेकिन क्या हम गपशप बंद करके मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं? वांग टेंग को इस धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह धीरता से बोला,
तीलॉन का चेहरा काला पड़ गया। देखने वालों को स्थिति और भी विचित्र लगने लगी। ये वांग टेंग काफी शक्तिशाली था, उसने संत स्तर के प्रतिष्ठित व्यक्ति तीलॉन को भी क्रोधित कर दिया था। तर्क करने में उसका कौशल अद्वितीय था। ले यान, सांग यी, ले पेन और अन्य लोगों ने वांग टेंग की और भी अधिक प्रशंसा की। अचानक तीलॉन को कुछ सूझा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने लापरवाही से वांग टेंग की ओर एक कार्ड फेंका और हल्के से कहा, मेरे पास अभी सिर्फ 300 कैश कॉइन हैं। इसे फिलहाल मुआवजा समझो। 300 कैश कॉइन्स। वांग टेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर वह गुस्से में हंसा। क्या तुम मुझे बर्खास्त करने की कोशिश कर रहे हो? धिक्कार है, बेशर्म। देखने वाले एक क्षण के लिए तो स्तब्ध रह गए, फिर मन ही मन कोसने लगे। टीआई परिवार का यह मुखिया अविश्वसनीय रूप से बेशर्म था। किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि एक मुख्य परिवार के मुखिया के पास सिर्फ 300 कैश सिक्के होंगे। कितना हास्यास्पद झूठ है। चिंता मत करो, सेकेंडरी करियर अलायंस मुख्यालय के एक मुख्य परिवार के रूप में टीआई परिवार कभी भी अपने दायित्वों से पीछे नहीं हटेगा। मैं बाद में आपके लिए बाकी कैश सिक्कों की भरपाई कर दूंगा। मैं परिवार के मुखिया के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के साथ इसकी गारंटी देता हूं। क्या ये स्वीकार्य है? बोलते समय टीआई लॉन के चेहरे पर एक नकली मुस्कान दिखाई दी। रोफोर्ट, वे मेरे पैसे ठगना चाहते हैं। 5 ते परिवार के प्रतिष्ठित मुखिया इस तरह से व्यवहार करते हुए क्या आपको शर्म नहीं आती? वांग टेंग ने आह भरते हुए कहा, मैं तुम्हारे प्रति अपने ऋण से इनकार नहीं कर रहा हूं। बेशर्मी कहां से आती है? अभी मेरे पास इतने सारे कैश सिक्के नहीं हैं, तीलॉन्ग ने मासूमियत से कहा। माफ करना, मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त कैश सिक्के नहीं हैं तो उन्हें लाने के लिए किसी को भेजो। मैं यहीं इंतजार करूंगा, वांग टेंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। तो फिर जब तक हम चले नहीं जाते तब तक आप यहां प्रतीक्षा कर सकते हैं, तीलॉन्ग ने उदासीनता से कहा और ती परिवार को दूर ले जाने के लिए अपना हाथ हिलाया। वांग टेंग ने उनके पीछे हटते हुए आकृतियों को देखा, उसकी आंखें ठंड से चमक रही थीं। ले पेन, सांग जी और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा। हालांकि उन्हें भी ती परिवार का व्यवहार घृणित लगा, लेकिन वे वांग टेंग की खातिर उन्हें रोकने के लिए आगे नहीं बढ़े। आखिरकार उनका वांग टेंग के साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था, तो उसके लिए ती परिवार से भिड़ने की क्या जरूरत थी? यदि आप मेरे लिए परिवार का पक्ष लेने को तैयार हैं तो मैं उन्हें रोकने में आपकी मदद कर सकती हूं, ले पेन ने प्रस्ताव दिया। कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक मामूली मामला है। इसमें ले परिवार को शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वांग टेंग ने अर्थपूर्ण लहजे में कहा। ले पेन आश्चर्यचकित होकर अविश्वास से वांग टेंग को देखने लगी। टीआई परिवार के सामने आकर उन्होंने कहा कि यह तो बस एक मामूली बात है। वे काफ़ी आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, सांग जी, यूजिंग और अन्य लोग भी उतने ही आश्चर्यचकित थे और सोच रहे थे कि उसे इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिला। वांग टेंग, तीलॉन्ग और अन्य लोगों की उपेक्षा करते हुए सीधे हॉल से बाहर चले गए, यहाँ तक कि वे बातें करने और हंसने लगे जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। तेजू और तेजिंग ने वांग टेंग की ओर देखा, उनकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थीं। तो ये सेकेंडरी करियर अलायंस मुख्यालय का मुख्य परिवार है। कितनी निराशा है। उस समय हॉल में एक स्पष्ट आवाज़ गूंजी। तीलॉन्ग और अन्य लोग अचानक वहीं स्तब्ध हो गए, एक भी मांसपेशी हिलाने में असमर्थ। उनके सामने एक अस्पष्ट आकृति प्रकट हुई जो अपने हाथों को पीठ के पीछे रखे हुए चुपचाप खड़ी थी, फिर भी एक अदृश्य आभा बिखेर रही थी जिसने तीलॉन्ग और अन्य लोगों को घेर लिया था। एक शाश्वत मंच शासक। तीलॉन्ग का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं क्योंकि वह अपने सामने की आकृति को देख रहा था। यद्यपि वह एक संत स्तर का अस्तित्व था, लेकिन उसका मार्शल क्षेत्र केवल ब्रह्मांड स्तर तक ही पहुंच पाया। एक शाश्वत स्तर के शासक की उपस्थिति में उसके पास बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं था। उसके मन में एक प्रकार का भय उत्पन्न हो गया, क्योंकि वह सोच रहा था कि क्या ये शाश्वत अवस्था शासक वांग टेंग के कारण ही प्रकट हुआ है। तेजू और तेजिंग के चेहरे का रंग उड़ गया, वे बेकाबू होकर कांपने लगे। उस प्रचंड आभा ने उन पर दबाव डाला जिससे वे लगभग घुटनों के बल बैठ गए। धमाका। तीलॉन्ग के पीछे शाश्वत मंच आभा का एक और विस्फोट हुआ जिससे कुछ दबाव कम हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह एक बुजुर्ग था जो शुरू से ही चुपचाप तीलॉन्ग के पीछे खड़ा था, उसकी उपस्थिति अब तक शायद ही किसी को पता चली हो। जब तीलॉन्ग को खतरा महसूस हुआ तो उसे हस्तक्षेप करना पड़ा। अनंत स्टेज ड्यूक। सामने खड़ी आकृति ने शांतिपूर्वक कहा, शासक, हमें नहीं पता कि हमने कोई अपराध किया है, कृपया हमें क्षमा करें। तीलॉन्ग के पीछे खड़े बुजुर्ग ने उनके सामने खड़ी आकृति की ओर झुकते हुए गंभीरता से कहा, तुमने मुझे नाराज नहीं किया है, आकृति ने शांति से उत्तर दिया, लेकिन तुमने उसे नाराज किया है। ती परिवार के सदस्यों की निगाहें उसकी आंखों का पीछा करते हुए वांग टेंग पर टिक गईं, जिससे उनके चेहरे के भाव थम गए। ये वही था, सचमुच ये वही था। तीलॉन्ग का चेहरा काला पड़ गया, उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। तेजू और तेजिंग हैरान रह गए।
वे वांग टेंग को ऐसे घूर रहे थे जैसे वह कोई भूत हो। वे अकेले नहीं थे। ले, सांग, ताए और यू परिवार भी आश्चर्य से वांग टेंग को देख रहे थे। वांग टेंग के पास एक शाश्वत चरण शासक था जो उसकी रक्षा कर रहा था। यह अविश्वसनीय था। रोफोर्ट, वे मुझसे मेरे पैसे ठगना चाहते हैं, वांग टेंग ने सबकी निगाहों के सामने कहा। यह शाश्वत चरण शासक वांग टेंग का संरक्षक था रोफोर्ट। सब लोग, इसमें ऋण वसूली का एक अकल्पनीय भाव था। सभी उपस्थित लोगों ने अजीब भाव से वांग टेंग को देखा, फिर ती परिवार के सदस्यों की ओर देखा। अंततः उनकी निगाहें शाश्वत मंच पर उपस्थित उस व्यक्ति पर टिक गईं। एक शाश्वत चरण के शासक द्वारा ऋण वापसी की मांग करना अभूतपूर्व था। तुम्हारा क्या कहना है? रोफोर्ट ने शांत भाव से ती लॉन्ग की ओर देखा और पूछा। हालांकि आप एक शाश्वत चरण के शासक हैं, लेकिन हमारे ती परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। क्या आप वाकई हमारे साथ तलवारें पार करना चाहते हैं? ती लॉन्ग ने एक अप्रिय अभिव्यक्ति के साथ कहा। कर्ज तो चुकाना ही होगा, यही सही और उचित है, रोफोर्ट ने शांति से कहा। चाहे आप 10 लोग ही क्यों न हो, आपको आज ही अपना कर्ज चुकाना होगा। तुम? ती लॉन्ग आश्चर्यचकित था। तुम कौन हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, रोफोर्ट ने उसे अनदेखा किया, इसके बजाय हॉल की दिशा में देखते हुए, और हल्के से कहा, क्या ये सेकेंडरी करियर अलायंस मुख्यालय का आतिथ्य है? सांस जैसे ही आह भरी, अचानक एक आवाज़ बोली, ती लॉन्ग, बचे हुए कैश सिक्के उस युवक को सौंप दो। सेकेंडरी करियर अलायंस की प्रतिष्ठा को और अधिक खराब मत करो। ती लॉन्ग ने खाली जगह की ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति तेजी से उतार चढ़ाव भरी थी, चरम सीमा तक घुटन महसूस हो रही थी। लेकिन इस आवाज़ के आने के बाद उसने आगे बोलने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी स्मार्टवॉच को संभाला और अपने दांत पीसते हुए कहा, सभी अव्यवस्थित सिक्के अभी अभी कार्ड में स्थानांतरित हो गए हैं। अब आप और हमारे ती परिवार पर कोई कर्ज नहीं है। अगर यह काम पहले ही कर लिया जाता तो बेहतर होता। राउंड बॉल द्वारा लेन देन की पुष्टि करने के बाद वांग टेंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया। उसने हाथ हिलाया, अलविदा, मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा। त्याई लांग ने कुछ नहीं कहा और ते परिवार के साथ जाने के लिए मुड़ गया, लेकिन उनके जाते हुए शरीर कुछ अस्त व्यस्त से दिखाई दे रहे थे, चाहे कोई उन्हें किसी भी नज़र से देखे। निमे एक, जैसे ही ती परिवार के सदस्य चले गए, ये प्रसंग पुनर्तः समाप्त हो गया। दर्शक तितर बितर हो गए, लेकिन वे घटना के बारे में उत्साहित होकर बातें करते रहे। चाहे वह सोल एलिमेंटल क्रिस्टल हो या शाश्वत मंच की आकृति का प्रकट होना, ये सब बड़ी खबर थी जो लंबे समय तक चर्चाओं को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त थी। ये तथ्य कि सेकेंडरी करियर अलायंस मुख्यालय के एक मुख्य परिवार को अपमानित किया गया था और शक्तिहीन छोड़ दिया गया था, धीरे धीरे फैल गया, जिससे वांग टेंग की प्रतिष्ठा स्थापित हो गई। वांग टेंग ने गपशप पर ध्यान नहीं दिया। वह उस अयस्क के पास गया जिसे ती भाइयों ने चुना था और उसे इकट्ठा कर लिया। अयस्क के इस टुकड़े में काष्ठ तत्व मोती था, जो जल तत्व मोती के समान था जिसे उसने पहले प्राप्त किया था। दोनों ही बहुमूल्य खजाने थे जो भविष्य में उपयोगी साबित हो सकते थे। इस जुआ प्रतियोगिता में वांग टेंग निस्संदेह सबसे बड़ा विजेता था, जिसने लगभग सभी खजाने हासिल कर लिए। लगभग सारा खजाना उसके हाथ में था। इसके अलावा इसमें कई छिपे हुए लाभ भी थे जिनके बारे में अन्य लोग अनभिज्ञ थे। रोफोर्ट, शुक्रिया, वांग टेंग ने सब कुछ संभाल कर रखने के बाद मुस्कुराते हुए कहा। मैं इस जीत का श्रेय तुम्हें देता हूँ, अन्यथा मैं उस बूढ़े बदमाश से निपट नहीं पाता। कुछ नहीं, आपके अभिभावक के रूप में यह मेरा कर्तव्य है, रोफोर्ट ने धीरे धीरे चलते हुए कहा। लेकिन जिस बारे में बात कर रहा हूँ वह आपका सोल एलिमेंटल क्रिस्टल बहुत लुभावना है। यहाँ तक कि मैं भी कुछ हद तक उत्सुक हूँ। ये तो बस किस्मत है, वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। रोफोर्ट ने सुझाव दिया, यदि आप इसे हमारे वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन को बेचते हैं तो आप अच्छी मात्रा में अंक कमा सकते हैं। वांग टेंग की आंखें दिलचस्पी से चमक उठीं, लेकिन आखिरकार उसने अपना सिर हिला दिया। नहीं, ऐसा सोल एलिमेंटल क्रिस्टल दुर्लभ है। अगर मैं इसे बेच दूंगा तो कौन जाने कब मुझे कोई दूसरा मिल जाए। ये सच है, रोफोर्ट ने सिर हिलाया, इस मामले में आप निश्चिंत रह सकते हैं। कोई भी आपको किसी चीज़ के लिए मजबूर नहीं कर सकता और वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन के संसाधन आपकी कल्पना से कहीं ज़्यादा हैं। वांग टेंग ने चुपचाप सिर हिलाया और आगे कुछ कहने से परहेज किया। सच तो यह है कि उनकी टिप्पणी रोफोर्ट की प्रतिक्रिया की जांच करने के लिए थी। चूंकि रोफोर्ट बेफिक्र लग रहा था, इसलिए वांग टेंग ने आश्वस्त महसूस किया और सोल एलिमेंटल क्रिस्टल को अपने पास रखने का फैसला किया। उसकी मुख्य चिंता ये थी कि क्या पर्पल फ्लेम ट्रू गॉड को इसमें रुचि होगी। अब ऐसा लग रहा था कि दूसरे पक्ष को शायद इसकी परवाह नहीं होगी। यहाँ तक कि रोफोर्ट को भी इसकी परवाह नहीं थी, बैंगनी ज्वाला वाले सच्चे ईश्वर को तो और भी अधिक। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन में शामिल होना वास्तव में सही निर्णय था। मजबूत समर्थन मिलना अच्छी बात थी। ठीक है, चूंकि और कुछ नहीं है, इसलिए मैं विदा लेता हूँ। रोफोर्ट मुस्कुराया और वहीं गायब हो गया। इससे ले पेन, सांग जी और अन्य लोग कुछ हद तक असहाय हो गए।
वे संबंध स्थापित करना चाहते थे, लेकिन रोफोर्ड ने उन्हें मौका नहीं दिया। सेकेंडरी करियर अलायंस के एक मुख्य परिवार के लिए संपर्क के रूप में एक शाश्वत चरणीय व्यक्ति का होना एक बहुत बड़ी संपत्ति थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अभी भी यही था। उन्होंने अपना ध्यान वांग टेंग की ओर लगाया और तुरंत पहले से भी अधिक उत्साह के साथ उसके पास पहुंचे। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग, हमने कभी नहीं सोचा था कि आपकी पृष्ठभूमि ऐसी होगी। एक शाश्वत चरण के शासक को अपना संरक्षक बनाने के लिए आपकी पहचान असाधारण होनी चाहिए, ले पेन ने एक प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। अभी अभी उस शाश्वत चरण शासक ने वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन का उल्लेख किया। क्या ये हो सकता है कि ग्रैंडमास्टर वांग टेंग वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन का एक प्रतिभाशाली अनुबंध धारक है? सांग जी ने पूछा। वांग टेंग ने कुछ भी नहीं छिपाया, बल्कि स्वीकृति में सिर हिलाया। जब रोफोर्ड ने जानबूझकर इतने सारे लोगों के सामने इसका उल्लेख किया, तो वह उन सभी को यह बताना चाहता था कि वांग टेंग को वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन का समर्थन प्राप्त था, जो सोल एलिमेंटल क्रिस्टल के लालची लोगों को लापरवाही से काम करने से रोक रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने स्वाभाविक रूप से इसका अनुमान लगा लिया था, इसलिए उन्होंने कुछ भी न छिपाने का निर्णय लेते हुए सहयोग किया। दरअसल वांग टेंग ने शुरू में कुछ भी छिपाने का इरादा नहीं किया था। हालांकि अब उसकी पहचान की जानकारी शीर्ष गुप्त थी और आम लोग उस तक नहीं पहुंच सकते थे, जिससे स्वाभाविक रूप से उसकी पहचान के बारे में अज्ञानता पैदा हो गई। ले पेन और सांग जी ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में आश्चर्य की चमक थी। वास्तव में वह वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन का एक प्रतिभाशाली अनुबंध धारक था। इसके अलावा एक शाश्वत चरण शासक को अपना संरक्षक बनाने के लिए ग्रैंडमास्टर वांग टेंग ने उच्चतम स्तर के प्रतिभा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए होंगे। एक देव मंच प्रतिभा अनुबंध। अचानक इन परिवार के नेताओं के मन में एक विचार उभरा, जिससे उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। अपनी स्थिति के कारण वे स्वाभाविक रूप से देव स्तर के विलक्षण अनुबंधों के अस्तित्व के बारे में जानते थे तथा उनकी विषय वस्तु के बारे में भी उन्हें कुछ जानकारी थी। एक शाश्वत चरणीय शासक की स्थिति सबसे व्यापक रूप से ज्ञात पहलुओं में से एक थी। दोनों शाश्वत अवस्था के राजकुमारों ने, जिन्होंने दोनों पक्षों के बीच बातचीत सुनी थी, उनकी आंखों में गंभीरता का भाव दिखाई दिया। एक शाश्वत अवस्था शासक को प्रकट होते देखकर उन्होंने किसी भी अनुचित विचार को खारिज कर दिया। अब ये जानने पर कि वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन ने वांग टेंग का समर्थन किया है, उन्होंने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की और किसी भी गलतफहमी के डर से तुरंत वहां से चले गए। वांग टेंग ने उनकी ओर देखा, उसके होठों के कोने पर एक हल्की मुस्कान खेल रही थी। इस समय ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड और अन्य लोग पास आ रहे थे और परिवार के नेताओं की बातें सुनकर उनके चेहरों पर भी आश्चर्य के भाव दिखाई दिए। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग के पीछे का गुड वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन था। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। अचानक उन्हें कुछ समझ में आया। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि वांग टेंग में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया। ये सब वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन की बदौलत हुआ। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन ने वांग टेंग के साथ तभी अनुबंध किया था जब वह शक्तिशाली बन गया था। अपने संरक्षक रोफोर्ड के अलावा वांग टेंग के जीवन में आए बदलाव ज्यादातर उसके अपने थे और वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन से उनका कोई लेना देना नहीं था। युवा पीढ़ी के ये प्रतिभाशाली युवा सांग यी, लेयान और लेटुन भी जब चर्चाओं को सुन रहे थे तो वे भी उतने ही आश्चर्यचकित थे। तो वह वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेटुन ने खुद से कहा। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन। गू लो की आंखें चमक उठीं, उसके विचार स्पष्ट थे। ताइल्लू के चेहरे पर हैरानी की लकीरें उभर आईं। उसे हमेशा अपनी पृष्ठभूमि पर गर्व था। उसे लगता था कि वांग टेंग उसकी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन अब उसे पता चला कि वांग टेंग की पृष्ठभूमि उसकी पृष्ठभूमि से भी ज्यादा मजबूत थी। यह क्या था? ले पेन, सांग जी, यूजिंग और परिवार के अन्य मुखियाओं ने वांग टेंग को गौर से देखा। उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा। साथ ही उन्हें यह भी समझ में आ गया कि सोल एलिमेंटल क्रिस्टल उनकी पहुंच से बाहर है। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन द्वारा समर्थित वांग टेंग के साथ कोई भी उससे इसे नहीं छीन सकता था, जब तक कोई सच्चा ईश्वर हस्तक्षेप न करे। लेकिन क्या यह संभव था? ये लगभग असंभव था। ठीक है, तो हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तुम नौजवानों, मौज करो। ले पेन ने ले यान की ओर देखा और मुस्कुराकर विदा ली। सांग जी, यूजिंग और अन्य लोग भी एक के बाद एक चले गए, अपने परिवार की युवा पीढ़ी को पीछे छोड़ गए। वे चाहते थे कि उनके परिवार की युवा पीढ़ी वांग टेंग से दोस्ती करे। अगर वे उसकी दोस्ती पा सके तो और भी अच्छा होगा। इस संबंध में ले पेन, सांग जी और अन्य लोग काफी आश्वस्त थे। आखिरकार लेयान और सांग यी प्रसिद्ध प्रतिभाशाली सुंदरियां थीं, जिसके कारण कई युवा प्रतिभाएं उन पर मोहित हो गईं। उनका मानना था कि वांग टेंग कोई अपवाद नहीं होंगे। यदि उन्हें कुछ समय के लिए बातचीत करने का मौका दिया जाए तो वांग टेंग निश्चित रूप से उनके प्यार में पड़ जाएंगे। जैसे ही परिवार के मुखिया चले गए, भीड़ का माहौल काफी हद तक शांत हो गया और हवा में हंसी भर गई।
इस बार आपने वास्तव में ती परिवार को नाराज कर दिया है। सांग यी ने वांग टेंग की ओर देखा और टिप्पणी की। तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा किया? मैंने उन्हें बहुत पहले ही नाराज कर दिया है और इस छोटी सी घटना से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वांग टेंग ने सहजता से उत्तर दिया। सांग यी और ले यान ने एक दूसरे को देखा, दोनों के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। इस लड़के का स्वभाव वाकई बहुत सख्त था। सावधान रहो, तुमने उन्हें 30,000 से ज्यादा कैश कॉइन्स गंवा दिए हैं। वे निश्चित रूप से इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। भले ही तुम्हें वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन का समर्थन प्राप्त हो, लेकिन जब तक वे तुम्हारे साथ निपटने के लिए नियमों के भीतर काम करते रहेंगे, वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन कुछ नहीं कर पाएगा, ले यान ने याद दिलाया। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो भी आएगा हम उससे निपट लेंगे। ले यान ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा और फिर आभार व्यक्त किया, अभी धन्यवाद। कोई समस्या नहीं, हमारी छोटी सी प्रतियोगिता सिर्फ मनोरंजन के लिए थी। इसके लिए कोई जानबूझकर दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है, वांग टेंग ने कहा। तुम इसे हल्के में ले रहे हो, ले यान ने अपनी आंखें घुमाईं। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो तुमने पहले शर्त बदल दी थी, स्पष्ट रूप से मुझे ठगने की कोशिश कर रहे थे। हा, सच में? वांग टेंग अजीब तरह से हंसा। हाँ, ले यान ने गुस्से से वांग टेंग को देखा, उसे खुद पर पूरा यकीन था। तुमने मुझे गलत समझा होगा। मुझे सोल एलिमेंटल क्रिस्टल के बारे में पता लगाने की उम्मीद नहीं थी। यह एक बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। ये वास्तव में अप्रत्याशित था, वांग टेंग ने ईमानदारी से कहा। विश्वास है, कोई संभावना नहीं, ले यान ने इस पर विश्वास नहीं किया। यह आदमी बहुत संदिग्ध था। शुरू में तो उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसे पता था कि इसके अंदर क्या है और उसने जानबूझकर शर्त बदल दी। वरना यह इतना संयोग कैसे हो सकता है? मैंने पहली बार ले यान को इतना गुस्से में देखा है। तुम पहली हो, सांग यी ने हंसते हुए कहा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कोई लड़ाई नहीं, कोई परिचय नहीं, है न? अब हम एक दूसरे को जानते हैं, हम सब दोस्त हैं। इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा करना उचित नहीं है, वांग टेंग ने कहा। ले यान ने अवाक होकर उसकी ओर देखा। इस आदमी की बेशर्मी असाधारण थी। वांग टेंग, यह मेरी बहन यू यान है। इस समय यू शियांगजियांग ने यू परिवार के कुछ युवा सदस्यों को वांग टेंग से मिलवाने के लिए अपने पास बुलाया। वांग टेंग ने उनकी ओर सिर हिलाया। वांग टेंग को क्लाउड अमर दूध और आत्मा भ्रम चांदी अभी तक नहीं मिली थी, इसलिए वह हार मानने वाला नहीं था। मैंने पहले भी कई बार जियांगजियांग को तुम्हारा जिक्र करते सुना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने सुंदर होगे। कोई आश्चर्य नहीं कि जियांगजियांग हर समय तुम्हारे साथ रहता है, यू यान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो। वांग टेंग ने यू शियांग की ओर देखा, वह अवाक रह गया। इस छोटी लड़की का मोह सभी को अच्छी तरह से पता था। इसके बाद वांग टेंग और उसके साथी हॉल में घूमते रहे। दूसरी मंजिल का हॉल वाकई काफी विशाल था और अभी भी कई ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें उन्होंने नहीं देखा था। वांग टेंग को क्लाउड अमर दूध और आत्मा भ्रम चांदी अभी तक नहीं मिली थी, इसलिए वह हार मानने वाला नहीं था। इसके अलावा उनका लक्ष्य अपने प्रोस्पेक्टिंग कौशल को और बेहतर बनाना था। वह एक्सचेंज प्रतियोगिता की आधिकारिक शुरुआत से पहले अपने प्रोस्पेक्टिंग कौशल को और बेहतर बनाना चाहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, दिन जल्दी ही बीत गया और बाहर शाम हो चुकी थी। फिर भी वांग टेंग को अभी भी वे 2 खजाने नहीं मिले थे, उसके दिल में अफसोस की भावना थी। चलो चलें, वांग टेंग ने अफसोस से अपना सिर हिलाया। उसने न केवल दूसरी मंजिल की खोज की, बल्कि तीसरी मंजिल पर भी चढ़ गया। तीसरी मंजिल पर खजाने दूसरी मंजिल की तुलना में कम थे, लेकिन वे सभी अत्यंत कीमती वस्तुएं थीं जिन्हें आम लोग खरीद नहीं सकते थे। दुर्भाग्यवश ये खजाने वांग टेंग के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं थे, इसलिए उसने इन्हें खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। इसका एकमात्र लाभ यह था कि इससे उसके क्षितिज का विस्तार हुआ। इस विनिमय कार्यक्रम में बहुत से लोग एकत्र हुए थे और प्रदर्शित खजाने विविध थे। बाहरी दुनिया में एक क्षेत्र में 5 से अधिक विभिन्न प्रकार के खजाने मिलना मुश्किल होगा। हालांकि यहाँ एक के बाद एक मूल्यवान वस्तुएं उभरी, जिसने वास्तव में किसी के दृष्टिकोण को व्यापक बना दिया। अभी भी नहीं मिला? ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने आवाज संचरण के माध्यम से पूछा। कोई भाग्य नहीं, वांग टेंग ने उत्तर दिया। उस स्थिति में शायद हमें हर्ब गार्डन ग्रह पर खोज करनी होगी, ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने सोचा। हर्ब गार्डन प्लैनेट, वांग टेंग दंग रह गया। ये नाम थोड़ा अजीब लग रहा था। हर्ब गार्डन ग्रह, इनाम, छाया कठपुतली सामग्री के लिए विनिमय 3। हाँ, जैसा आपने सोचा था, हर्ब गार्डन प्लैनेट एक विशेष ग्रह है जो विभिन्न आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की खेती के लिए समर्पित है, ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने समझाया। ऐसा ग्रह मौजूद है। वांग टेंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने पूछा, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि यह हर्ब गार्डन ग्रह कहाँ स्थित है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की।
एक मिनट रुको, क्या ये सेकेंडरी करियर अलायंस मुख्यालय में स्थित हो सकता है? वह महाद्वीप जहां सेकेंडरी करियर अलायंस का मुख्यालय स्थित था, बहुत विशाल था तथा ऊपर आकाश में कई ग्रह लटके हुए थे। वांग टेंग ने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब ग्रैंड मास्टर हुआ युआन ने इसका उल्लेख किया तो उसे अचानक इस संभावना के बारे में ख्याल आया। हाँ, ग्रैंड मास्टर हुआ युआन ने अपनी दाढ़ी को हल्के से सहलाया और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये सेकेंडरी करियर अलायंस मुख्यालय में स्थित है और एक महत्वपूर्ण स्थान है। मुझे आश्चर्य है कि यह वास्तव में कहाँ है। क्या प्रवेश के लिए कोई शर्तें आवश्यक हैं? वांग टेंग ने उत्सुकता से पूछा। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा, ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। वांग टेंग अवाक रह गया। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन इतना शरारती कैसे हो गया? वह जानता था कि वांग टेंग बेहद जिज्ञासु है, फिर भी उसने उसे चिढ़ाया। भाई वांग टेंग, अब हम अलग हो जाएंगे। एक्सचेंज के दिन मिलते हैं। ले यान की आवाज़ बगल में सुनाई दी। ठीक है। वांग टेंग अचानक अपने विचारों से बाहर आया, उसकी ओर सिर हिलाया और कहा, फिर मिलते हैं। शायद उस समय हमें सहयोग करने का अवसर मिलेगा। ले यान ने वांग टेंग की ओर एक अर्थपूर्ण स्वर में देखा। अपनी ताकत के साथ, कृपया समय आने पर मेरा ख्याल रखना। वांग टेंग एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, उसे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। एड्स बाय पब फ्यूचर विनिमय समारोह में उसकी देखभाल करने की क्या आवश्यकता थी, और ऐसा लग रहा था कि वह सैन्य शक्ति की आवश्यकता की ओर इशारा कर रही थी। तुम आगे की योजना बना रहे हो? सांगी की आंखें चमक उठी, जैसे कि उसने ले यान को देखते हुए कुछ समझ लिया हो। हे, ले यान ने शरारती ढंग से हंसते हुए कहा, जब यहाँ इतना मजबूत सहयोगी है तो इसका पूरा लाभ क्यों न उठाया जाए? तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? वांग टेंग के मन में प्रश्न चिन्ह उठे। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा, ले यान ने रहस्यमय ढंग से कहा। वांग टेंग अवाक रह गया। वे सब ऐसे क्यों थे, कभी मुद्दे पर नहीं आए और इसके बजाय उसे पहेलियों से चिढ़ाते रहे। अलविदा। ले यान, सांग यी और अन्य लोगों ने अलविदा कहा और चले गए। वांग टेंग ने अपनी नज़र हटा ली और अपना सिर हिलाया। वांग टेंग, हम भी वापस जा रहे हैं। एक्सचेंज इवेंट में मिलते हैं। यू जियांग भी कहने के लिए आया। ठीक है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। एक एक करके पूरा समूह चला गया और वांग टेंग, ग्रैंड मास्टर हुआ युआन और अन्य लोग भी वहां रुके नहीं, बल्कि सीधे अपने आवास की ओर लौट गए। अपने विला में वापस आकर वांग टेंग सीधे अपने कमरे में गया और स्नान करके दिन भर की थकान मिटा ली। ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण दिन था, जिसमें वांग टेंग ने खजाने की खोज में काफ़ी प्रयास किया। उन्होंने अनंत चरणीय शक्तियों की दो तरंगों का सामना किया, एक बोन स्प्लिंटर संप्रदाय से और दूसरी और भी भयानक, जिसमें दो अनंत चरणीय ड्यूक और कई प्रमुख कोर परिवार शामिल थे। अगर रोफोर्ट की उपस्थिति न होती तो शायद वह उन खजानों की रक्षा करने में सक्षम नहीं होता। ऐसा लगता है कि मेरी ताकत अभी भी बहुत कमज़ोर है। वांग टेंग ने अपने बालों को सुखाया, बिस्तर पर क्रॉस लेग करके बैठ गया, अपना सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन पृष्ठभूमि को भी शक्ति का एक रूप माना जा सकता है। राउंड बॉल पास में प्रकट हुई, उसने वांग टेंग को देखा और उसे सांत्वना दी। उसे पता था कि आज की घटनाओं का वांग टेंग पर बहुत प्रभाव पड़ा होगा, क्योंकि वह उन शक्तिशाली व्यक्तियों और ताकतों का सामना कर रहा था। अगर कोई अन्य ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा होते तो वे शायद टिक नहीं पाते। वांग टेंग एकमात्र व्यक्ति था जो उन लोगों और गुटों से नहीं डरता था, क्योंकि उसकी मानसिकता दृढ़ थी और उसका दिल मजबूत था। आखिरकार, ये सिर्फ बाहरी ताकतें हैं, मेरी असली ताकत नहीं। अगर एक दिन मैं एक शाश्वत मंच की ताकत बन गया तो कौन मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत करेगा? वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय चमक थी। उसे इस तरह देखकर राउंड बॉल की शुरुआती चिंताएं गायब हो गईं। ऐसा लगा कि ये चुनौतियां उसे हिला नहीं सकतीं और इससे उसका और भी मजबूत बनने का संकल्प और भी दृढ़ हो गया। यह आश्चर्य की बात नहीं थी। एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा के रूप में वांग टेंग ने कई ऐसी चीज़ों का अनुभव किया जो अन्य ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धाओं को अनुभव नहीं होता। वह बहुत कुछ झेल चुका था, इसलिए उसकी मानसिकता सामान्य से परे थी। उसे विश्वास था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति एक दिन प्रशंसनीय व्यक्ति बनेगा। राउंड बॉल ने वांग टेंग को गौर से देखा। लेकिन उस दिन के आने से पहले मुझे पहले छाया कठपुतली बनानी होगी। अगर मेरे पास एक शाश्वत मंच छाया कठपुतली है तो भले ही रोफोर्ट आसपास न हो, मैं इतना निष्क्रिय नहीं रहूंगा, वांग टेंग ने कहा। रोफोर्ट एक बाहरी व्यक्ति था, लेकिन छाया कठपुतली को उसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था, जिससे उसे उस पर अधिक भरोसा हो गया। वह तभी अधिक सहज महसूस करेगा जब उसका जीवन उसके अपने हाथों में होगा। अब जब आपके पास 30,000 से अधिक कैश सिक्के हैं तो आप वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन में जाकर सोल इल्यूजन सिल्वर खरीद सकते हैं, राउंड बॉल ने कहा। ये सही है। वांग टेंग ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हालांकि उसे आज के ट्रेडिंग इवेंट में सोल इल्यूजन सिल्वर नहीं मिला, लेकिन उसे 30,000 से ज़्यादा कैश कॉइन मिले, जिन्हें दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के तौर पर देखा जा सकता है।
पिछली बार जब उसने जांच की थी तो उसे पता था कि सोल इल्यूजन सिल्वर के लिए 3600 पॉइंट की आवश्यकता होती है, जो 3600 कैशकॉइन के बराबर है। उस समय ये वास्तव में उसके लिए एक बड़ी राशि थी, अन्यथा वह पॉइंट अर्जित करने के लिए रियलम स्पेस में नहीं जाता। लेकिन अब वह अचानक रातों रात अमीर हो गया था और ये 3600 अंक अब उसके लिए कोई चुनौती नहीं थे। ओह, मुझे आश्चर्य है कि क्या स्वर्गीय बिजली पर्वत पर विजय प्राप्त करने के लिए पुरस्कार अभी तक जारी किए गए हैं? वांग टेंग ने पूछा। अभी नहीं, राउंड बॉल ने जवाब दिया, लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह अचानक रुक गया। फिर उसका चेहरा अजीब हो गया। वांग टेंग, वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन से एक संदेश आया है। रब गार्डन ग्रह इनाम, छाया कठपुतली सामग्री के लिए विनिमय 4। क्या संयोग है? वांग टेंग भी थोड़ा चकित हुआ, तुरंत बोला, कनेक्ट करें। एक प्रकाशमय स्क्रीन प्रकट हुई जिस पर एक संदेश प्रदर्शित था। आदरणीय सर वांग टेंग, स्वर्गीय बिजली पर्वत के स्वामी बनने और रियलम स्पेस में वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन में योगदान देने के सम्मान में वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन आपको 10,000 अंकों से पुरस्कृत करता है। 10,000 अंक! वांग टेंग की आंखों में उत्साह भर आया। ये खबर बिल्कुल सही समय पर आई थी और यह वाकई एक सुखद आश्चर्य था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि कुछ हजार अंक मिलना अच्छा माना जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें पूरे 10,000 अंक मिलेंगे। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन काफ़ी उदार है, राउंड बॉल ने आश्चर्य से कहा। बैंगनी ज्वाला सच्चा भगवान अद्भुत है। वांग टेंग ने कुछ सोचा और कहा। वह पिछली बार से जानता था कि यह पर्पल फ्लेम ट्रू गॉड की वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन के अन्य उच्च रैंकिंग सदस्यों के खिलाफ लड़ाई का नतीजा था। चूंकि पर्पल फ्लेम ट्रू गॉड ने उसे 10,000 अंकों का इनाम दिया था, इसलिए उसे इस सत्ता संघर्ष में लाभ अवश्य मिला होगा। अन्यथा वह अपने जैसे नए व्यक्ति को इतने सारे अंक क्यों देगा? वास्तव में, राउंड बॉल ने सहमति में सिर हिलाया। इन 10,000 पॉइंट्स के साथ मैं न केवल सोल इल्यूजन सिल्वर के लिए बल्कि टाइटन लेवल स्टार बीस्ट के खून के लिए भी एक्सचेंज कर सकता हूँ। ये बहुत बढ़िया है, वांग टेंग ने खुशी से कहा। ये जैकपॉट मारना है। इतनी जल्दी खुश मत हो जाओ। अब जब तुम सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय में हो तो भले ही तुम सोल इल्यूजन सिल्वर और टाइटन लेवल स्टार बीस्ट का खून खरीद लो, उन्हें डिलीवर होने में शायद काफ़ी समय लगेगा। राउंड बॉल ने उसके उत्साह पर ठंडा पानी डाल दिया। वांग टेंग का चेहरा एकदम से सख्त हो गया, उसके दिल की खुशी एक पल में गायब हो गई। उसने अचानक एक शब्द कहा, धिक्कार है। और क्या आपको यकीन है कि आप एक शाश्वत चरण छाया कठपुतली को परिष्कृत कर सकते हैं? राउंड बॉल ने पूछा। पिछली बार जब आपने इसका उल्लेख किया था तब मैंने इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया था। आप अभी केवल ब्रह्मांड चरण पर हैं और एक शाश्वत चरण छाया कठपुतली को परिष्कृत करना इतना आसान नहीं लगता है। कीमिया की तरह, अगर हम इस छाया कठपुतली की तुलना एक गोली से करें तो एक शाश्वत चरण छाया कठपुतली कम से कम एक संत स्तर की गोली के बराबर है। आपकी वर्तमान ताकत केवल ग्रैंड मास्टर स्तर पर है, फिर भी संत स्तर से कुछ दूरी पर है, राउंड बॉल ने समझाया। वांग टेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, उसका हाव भाव तेजी से बदल रहा था। क्या तुम कह रहे हो मैं इसके भीतर की अपार ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा? ये सही है, राउंड बॉल ने सिर हिलाया। और यह सिर्फ ऊर्जा के बारे में नहीं है। छाया कठपुतली सील पर आपकी महारत भी बहुत मायने रखती है। छाया कठपुतली के शरीर को गढ़ने का मामला भी है। अनंत अवस्था के शरीर में बहुत सारे रहस्य होते हैं। उस दायरे तक पहुंचे बिना हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते। वांग टेंग ने सिर हिलाया, उसे एहसास हुआ कि वह बहुत ज्यादा अहंकारी था। वह थोड़ा निराश महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। यह ऐसा था जैसे उसने अपने कपड़े उतारे लेकिन नहाने के लिए पानी नहीं था। आप पहले छाया कठपुतली के लिए आवश्यक सामग्रियों का आदान प्रदान क्यों नहीं करते? लेकिन आप एक ही समय में एक ब्रह्मांड मंच छाया कठपुतली के लिए सामग्रियों का आदान प्रदान भी कर सकते हैं, बस पानी का परीक्षण करने के लिए, राउंड बॉल ने उसकी उदास अभिव्यक्ति को देखकर दबी हुई मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, अभी मैं इतना ही कर सकता हूँ। वांग टेंग ने आह भरी और सिर हिलाया। तो फिर मैं खरीद लूंगा, राउंड बॉल ने कहा। आगे बढ़ो, वांग टेंग ने जवाब दिया। आखिरकार अब उसके पास पैसा था और ब्रह्मांड मंच छाया कठपुतली के लिए आवश्यक सामग्रियों के आदान प्रदान से उसे अंकों के मामले में ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अपने छोटे से हाथ की एक लहर के साथ एक प्रकाश स्क्रीन दिखाई दी जिसमें टाइटन स्तर के स्टार जानवर के खून की अनगिनत किस्मों की सूची थी। राउंड बॉल ने कुछ और नहीं कहा और तुरंत सोल इल्यूजन सिल्वर खरीद लिया। हालांकि जब स्टार बीस्ट का खून खरीदने की बात आई तो वह एक पल के लिए झिझका और पूछा, टाइटन लेवल स्टार बीस्ट का खून कई किस्मों में आता है। एक बार देख लें कि आप कौन सा खरीदना चाहते हैं। अपने छोटे से हाथ की एक लहर के साथ एक प्रकाश स्क्रीन दिखाई दी जिसमें टाइटन स्तर के स्टार जानवर के खून की अनगिनत किस्मों की सूची थी। इसमें चुनने के लिए विभिन्न विशेषताएं और स्तर उपलब्ध थे। वांग टेंग की नज़र एक पृथ्वी तत्व टाइटन स्तर के तारा जानवर के खून पर पड़ी।
चूंकि पहले प्राप्त किया गया तारा कोर पृथ्वी तत्व का था, इसलिए स्वाभाविक रूप से रक्त भी पृथ्वी तत्व का ही होना चाहिए था, अन्यथा संघर्ष हो सकता था। टाइटन स्तर के तारा जानवरों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो मार्शल योद्धाओं के शाश्वत स्तर के बराबर है: निम्न श्रेणी, मध्य श्रेणी और उच्च श्रेणी। निम्न श्रेणी शाश्वत चरण माके से मेल खाती है, मध्यम श्रेणी शाश्वत चरण ड्यूक से मेल खाती है और उच्च श्रेणी शाश्वत चरण शासक स्तर से मेल खाती है। वांग टेंग ने पहले प्राप्त किया हुआ टाइटन स्तर का तारा कोर निकाला और उसे अपने हाथ में लेकर देखते हुए कहा, इस पर बने पैटर्न को देखते हुए ये किसी निम्न श्रेणी के टाइटन स्तर के तारा जानवर का कोर होना चाहिए। राउंड बॉल भी आया और ध्यान से इसकी जांच की, सिर हिलाते हुए कहा, यह सही है, 6 मूल पैटर्न। यह एक निम्न श्रेणी टाइटन स्तर के स्टार जानवर का मूल है। मूल प्रतिरूप एक प्रकार के प्रतिरूप थे जिनमें स्वर्ग और पृथ्वी के सिद्धांत समाहित थे, जो तारा जंतुओं में शाश्वत अवस्था पर पहुंचने के बाद समाहित हो जाते हैं। आमतौर पर निम्न श्रेणी के टाइटन स्तर के स्टार बीस्ट में अधिकतम 9 मूल पैटर्न होते थे। यदि उनमें 9 से ज्यादा होते तो उन्हें मध्यम श्रेणी का माना जाता था। बेशक कुछ ऐसे स्टार बीस्ट भी हो सकते हैं जिनमें असाधारण रूप से मजबूत प्रतिभा हो, जिनके पास निम्न श्रेणी के टाइटन स्तर पर 9 से अधिक मूल पैटर्न हो, लेकिन वे बहुत ही दुर्लभ थे। निम्न श्रेणी के टाइटन स्तर के पृथ्वी प्रकार के तारा जानवर का रक्त प्राप्त करना पर्याप्त होगा। एक क्षण रुको, वांग टेंग ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि उसकी नज़र अचानक सबसे नीचे के तारा जानवर के रक्त पर पड़ी। यह है एबिसल अर्थ स्केल ड्रैगन, एक ड्रैगन जानवर। राउंड बॉल की आंखें चमक उठीं। ये ड्रैगन के वंश का एक बहुत बड़ा जानवर होना चाहिए, मुझे जांचने दो। इसने तुरंत प्रासंगिक अभिलेखों की जांच की। जल्द ही उसने वांग टेंग के सामने जानकारी प्रस्तुत की। एबिसल अर्थ स्केल ड्रैगन एक बहुत शक्तिशाली अनंत चरण सितारा जानवर था जिसमें एक शक्तिशाली पृथ्वी प्रकार की प्रतिभा थी। इसके बारे में अफवाह थी कि इसमें एक विशाल ड्रैगन वंश है और यह बेहद दुर्जेय था। यदि यह सफलतापूर्वक परिपक्व हो जाता है तो यह परिपक्व होने पर उच्च श्रेणी के टाइटन स्तर तक पहुंच सकता है, जिससे यह एक भयानक उपस्थिति बन जाती है जो ब्रह्मांड